से नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा अली हमजा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक जिंदा मुजस्मे से जो कि वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद की आम शाहरा F7 में मौजूद है। आइए आज हम उससे जानते हैं कि किस हालात ने उसको ये मजबूर कर कर एक जिंदा मुजस्मे पर बनने पर मजबूर किया। तो आइए चलते हैं और इसे जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपका नाम क्या है और आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है और ताल्लुक़ कराची से। अच्छा, तो एहसान, आप यहाँ पर इस्लामाबाद की मेन शाहरा F7 पे खड़े हैं और आपको किसने ये आइडिया दिया कि आप इस तरह ये गोल्डन लिबास पहन के इस्लामाबाद की मेन शाहरा पे खड़े हो जाएं? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये मैं नया जब इधर आया था पिंडी के अंदर, तो काम मैं ढूंढता रहा। मेरे पास NIC कार्ड जो था वो चोरी हो चुका था। जहाँ जाता होटलों पे बोलते यार आप NIC कार्ड नहीं है, आप पता नहीं क्या करके आए हो। अगर उनकी जगह मैं भी होता, मैंने भी उनको ये बोलना था कि NIC के अलावा कौन और है भी इस्लामाबाद, कोई भी काम नहीं देता। तो मैं बड़े एक महीना मेरा ऐसे ज़ाया गया। फिर एक महीने के बाद मैं मेरी जो कज़न की बेटी है उससे मैंने टिकटॉक पे देखा, वो टिकटॉक देख रही थी। मैंने बोला मोबाइल दे, मैं टिकटॉक देखना। मैंने देखा तो एक इंडियन स्टैचू अपने आप को स्प्रे करके कलर करके खड़ा हो जाता है, तो उसको लोग पैसे भी दे के जाते हैं। इसके अलावा तस्वीरें वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये काम करूं। जैसे मैंने ये काम किया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, तो एहसान आप बताएं कि ये गोल्डन कलर जो है ये एक यूनिक कलर है, इसका इंतखाब आपने क्या सोचकर किया? और आप इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि ये जो गोल्डन कलर है ये आपने एक लिबास ख़रीदा हुआ है या आप डेली इसके ऊपर स्प्रे करते हैं? नहीं, ये असल में ना ये मैंने लंडे से ख़रीदा था। इसको मैंने स्प्रे कर के इसे गोल्डन कर दिया है। पैंट भी है, शर्ट भी, सारे देख रहे हैं ना, फेस से लेके यहाँ तक मैंने सारा गोल्डन किया हुआ। स्प्रे करता हूँ रोज़ इसको। तो आप ये जब डेली गोल्डन स्प्रे करते हैं तो इस पर तो आपका काफ़ी ख़र्चा हो जाता होगा। डेली का कितना ख़र्चा हो जाता है? टोटल मेरा हो जाता है 1000 रुपये मेरा खुद का खर्चा होता है, ऊपर बच जाता है 1000-1500 ऊपर बच जाता है। तो आप डेली का इतना कमा लेते हैं यहाँ से? प्रॉफिट में जाते हैं या लॉस में जाते हैं? कभी कभी मतलब ज़्यादा भी चले जाते हैं, कभी कभी कम भी आता है। ये मतलब हवाई रोज़ी है। अभी पक्का तो नहीं है कि महीने पे तनख्वाह पे लगे मैं तो हमें मिलेगी। ये कभी मैं अपने लगा के भी जाता हूँ कि लेके भी जाता हूँ। ये होता है कभी ज़्यादा भी मिल जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं। बिल्कुल कभी खाली भी जाना पड़ता है इधर। आप कितने बहन भाई हो? हम 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। आपके वाले सब हयात हैं? नहीं, वो नेवी में थे, वफात हो गए। मेरे को यहाँ पे लोग कहते हैं आप चार्जेस करें तस्वीरें खिंचाने के। मैंने उनको बोलता हूँ नहीं, जो जिनने देना है दे दें, नहीं देना तब भी सही है। आप यहाँ पे शहर इक़्तिदार में आए तो यहाँ की इंतज़ामिया से क्या आपने इजाज़त लेके यहाँ पे खड़े हुए या आप अपनी मदद आप खड़े हो गए यहाँ पे? जब मैं शुरू में इधर आया, मैं असल में नहीं पता था ना इस चीज़ का। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, 2 क्लास पढ़ा था। तो मैं इधर आया, पहले दिन मैं इधर आके खड़ा हो गया। तो एक महीना माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा था। ना किसी ने पूछा ना कुछ किया। तो बीच में ये हुआ, पुलिस वाले आए मेरे से, उन्होंने कहा भाई आपको किसने इजाज़त दी खड़े होने। वो भी अपनी बात पे बिल्कुल सही थे, क्योंकि आप कौन खड़ा होने देता अपने इलाके में। तो आए, मैंने पूछा, मैंने बोला सर मेरे को इजाज़त नहीं है। उन्होंने बोला DCO उधर जाएँ, DA में जाएँ, उधर से इजाज़त लें। इसके अलावा CDA वाले आए, उन्होंने तो बोले इजाज़त नहीं आपके पास, निकल जाएँ। तो मैं गलत लहजे से बोला। फिर मैं यहाँ से चला गया। एक दोस्त था, यहीं पे दोस्ती बनी थी उससे, अली। तो उसने बोला भैया आप नज़र क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने बोला ये बात हुई है। उन्होंने बोला आप DC ऑफिस जाएँ। सही है। तो मैं DC ऑफिस गया, उधर जाके एक वीडियो बनाई। DC साहब उस दिन नहीं थे, DC साहब से मिलने गए थे। उसके दूसरे दिन मैं रात को सोया था, DC साहब के फ़ोन आया, कह रहे मैं डिप्टी कमिश्नर बात कर रहा हूँ, आप आ जाए ना इधर, कल हम आपको इजाज़त दे रहे हैं। तो परमिट भी दिया गया, इजाज़त भी दिया गया। मैं हमदा शफ़क़त का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अभी यहाँ पे बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो आप आम आवाम जो है उसका क्या रवैया होता है आपके साथ? यहाँ के सच बताना है, झूठ बोलना ही नहीं, क्योंकि यहाँ की आवाम बहुत अच्छी है। जो भी आता है हंस के मिलता है, सलाम दुआ करता है। इसके अलावा और कहते हैं नाइस, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कभी यहाँ से आज तक मुझे किसी ने टोका नहीं है कि भाई आप गलत काम कर रहे हो, कभी भी नहीं। उल्टा यहाँ से जा रहे हैं, जो परेशान होते हैं वो भी खुश होकर जाते हैं, हंस के जाते हैं। मुझे भी खुशी होती है और उनको भी खुशी होती है। आज तक तो, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ। तो आपकी क्या वजह बनी कि आपने पाकिस्तान के बड़े शहरों को छोड़ के, जैसे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का इंतखाब क्यों किया? उसकी बुनियादी वजह क्या थी? ये मेरे कज़न ने बुलाया था, आए पिंडी में, इधर काम ढूंढ के देते हैं, इधर करना। असल में मैं समंदर का काम नहीं करना था, क्योंकि वो समंदर में नहीं उल्टियाँ आ जाती हैं, वो कश्तियाँ नहीं ऊपर नीचे होती, उल्टी आ जाती, वो मेरे से काम नहीं होता था। इसलिए मैं ये काम स्टार्ट। ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी ज़िंदगी में कि आपको यहाँ पर आकर
5 घंटे खड़े होने को आपने तरजीह दी बजाय इसके कि आप कोई और काम कर लेते? असल में मजबूरी मेरी ये थी कि अभी मेरी बहन भी है, बहनें हैं और भाई हैं हम लोग। हमारा काम ऐसा है कि आप खुद जाके देखेंगे ना तो मछली भाई आते हैं, अभी कभी समंदर की और नेवी वाले बोल देते हैं, कभी मत तूफ़ान आ रहा है, कभी ये सिलसिला हो जाता है, कभी हमारे अभी मस्ती में समंदर, तो कभी जाते हैं तो कभी 500 ला रहे हैं, कभी 200 ला रहे हैं, 300, इसमें घर नहीं चलता। आप खुद अंदाज़ा लगाएं अभी दौर में। अब आप चीनी लेने जाए ना तो चीनी के भाव आपको पता चले, हम कम से कम 4 भाई, 1 माँ और 3 बहनें हैं घर में। अब किस तरह मैं करता, फिर मजबूरन मेरे को ये कदम उठाना पड़ा है। अगर हुकूमत वक्त आपकी दाद रसी करके आपको कोई नौकरी दे तो आप इस प्रोफेशन को जारी रखोगे या छोड़ दोगे या दूसरे प्रोफेशन की तरफ चले जाओगे? तो अगर मेरी जहाँ तक मेरी ख्वाहिश है, अगर नेवी की, अगर नेवी में दे रहे हैं तो फिर ही मैं छोड़ने के लिए था, क्योंकि मेरे वालिद साहब के बेटी नेवी के अंदर थे ना, तो मेरा भी शौक़ था कि मैं भी नेवी में जाऊँ। इसके अलावा तो फिर मैं और कुछ भी नहीं। नाज़रीन, कहा जाता है कि मुश्किल हालात और मुसीबतें इंसान को नए रास्ते अपनाने पर मजबूर कर देती हैं। गोल्डन बॉय ने भी यही रास्ता चुना और इसने वफाकी दारुल इस्लामाबाद का रुख किया और ये आवाम की तवज्जो का मरकज़ बना। हुकूमत वक्त से मेरा ये मुतालबा है कि इस शख्स की दादरसी की जाए और इसको इमदाद भी फराम की जाए इस हवाले से, और इसके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको भी पूरा किया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा अली हमज़ा को देंगे इजाज़त। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह नेगहबान।